Hey hi, this is Amit Jadhav and welcoming you all to my new YouTube channel Pharma Made Easy. तो गाइस जैसे मेरे चैनल का नाम है, मैं इस चैनल पे जो फार्मेसी के अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको मैं इजी से इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा, निमोनिक वाइज पढ़ाऊंगा, जिससे जो बी फार्म के बच्चे हैं उनको तो हेल्पफुल होगा ही होगा, लेकिन साथ में जो बच्चे जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियोज़ होंगे वो गाइस हेल्पफुल होंगे. सो स्टे ट्यून फॉर the videos on this channel guys. So guys, let's start with first video of the channel which is on schedules. ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में से जीपैट हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जाते हैं और बच्चे जो है वो इतने सारे शेड्यूल्स होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर ठीक से आंसर नहीं कर पाते और वहाँ पे स्कोरिंग जो होता है वो कम हो जाता है, राइट. सो आज के वीडियो में हम शेड्यूल्स को इस तरह से देखेंगे, ट्रिक वाइज देखेंगे कि आप शेड्यूल को कभी नहीं भूलोगे. हमारा पहला शेड्यूल है शेड्यूल ए, फॉर्म्स फॉर एप्लीकेशन टू प्रोक्योर लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस. अब शेड्यूल ए को कैसे याद रखेंगे? सिंपली ए से हम एप्लीकेशन याद रखेंगे. ओके. अब गाइस जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो आप उस एप्लीकेशन के लिए फीस पे करते हो, राइट. सो शेड्यूल बी इज नथिंग बट फीस चार्ज फॉर एनालिसिस बाय सीडीएल. तो हमने ए से एप्लीकेशन कर दिया, बी से हम क्या याद रखेंगे? फीस याद रखेंगे. ओके. अब ये फीस हम कहाँ भर रहे हैं? सीडीएल. सीडीएल इज नथिंग बट सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, राइट गाइस. सीडीएल इज नथिंग बट सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी. ओके, क्लियर. अब शेड्यूल सी देखते हैं. शेड्यूल सी इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट. अब हमने फीस पे की थी सीडीएल को, तो ऑब्वियसली हम कुछ तो वहां पे एनालिसिस के लिए देंगे, तो हम क्या देंगे? हम बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है उसको देंगे. यस. सो बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट को हम सीडीएल को देंगे एनालिसिस के लिए. क्लियर. तो ये 3 शेड्यूल क्लियर है. ए से एप्लीकेशन के लिए हमने फीस पे की. शेड्यूल बी में हम फीस पे कहाँ कर रहे हैं? सीडीएल को कर रहे हैं. तो सीडीएल में हम क्या करेंगे? शेड्यूल सी से बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है उनको हम वहाँ पे एनालिसिस के लिए देंगे. क्लियर. ठीक है गाइस. नाउ शेड्यूल डी. शेड्यूल डी इज नथिंग बट क्लास ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड. ओके, क्लास ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड. अब इसको कैसे याद रखें? तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो ए बी सी और सी के बाद आता है डी और डी के बाद आता है ई. ओके, तो हम कैसे याद रखेंगे? सी के बाद आएगा डी और डी के बाद आएगा ई. तो सी से हो गया हमारा क्लास, डी से हो गया हमारी ड्रग्स और ई से हो गया हमारा एग्जेम्प्टेड. क्लियर गाइस. सो डी को हम कैसे याद रखेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से देखेंगे. सी डी ई. सी से हो गया क्लास ऑफ, डी से हो गया ड्रग्स और ई से हो गया हमारा एग्जेम्प्टेड. क्लियर. नाउ शेड्यूल ई. शेड्यूल ई इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो ई से हम यूकैलिप्टस याद रखेंगे. ओके, यूकैलिप्टस, और इसका यूज होता है गाइस टू किल जर्म्स. ओके, वन ऑफ द यूज ऑफ यूकैलिप्टस इज टू किल द जर्म्स. अब ये जो जर्म्स है ये क्या हो रहे हैं? यूकैलिप्टस के प्रेजेंस में मर रहे हैं, यानी जर्म्स के लिए यूकैलिप्टस क्या है? पॉइजन है, राइट. सो ई से हम यूकैलिप्टस याद रखेंगे टू किल जर्म्स. जर्म्स क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं. किस? तो यूकैलिप्टस क्या है? जर्म्स के लिए पॉइजन है. तो ई से हम लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ऐसे याद रखेंगे. शेड्यूल से वो भी देख लेते हैं. ओके, शेड्यूल एफ, रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड कंपोनेंट. ओके, और एफ जो है उसके सब टाइप्स है. दैट इज F1 which is provision for bacterial or viral vaccine. F2 is standard for surgical dressing. F3 is standard for umbilical tapes and FF is standard for ophthalmic preparation. अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंपली गाइस मैं अभी आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारे शेड्यूल जो है वो याद रखेंगे. ओके, तो F से हम फॉल डाउन या फिर फेल डाउन ये याद रखेंगे. ओके ओके, फॉल डाउन या फेल डाउन. अब एक कोई बच्चा है जो बड़ी हाइट से नीचे गिर गया, वो क्या हो गया? फेल डाउन, फॉल डाउन. यस, फॉल डाउन या फेल डाउन जो भी आपको कंसीडर करना है ना. तो वो क्या हो गया? फॉल डाउन मतलब गिर गया. ओके, अब बड़ी हाइट से गिरने की वजह से उसके सिर पे, उसके पैर पे, है ना, उसके हाथ पे क्या हो गया? इंजरी हो गया. ओके, और हर जगह से जहां जहां इंजरी हो वहां से क्या हो गया? उसका ब्लड लॉस हो गया. ओके, अब ब्लड लॉस होने की वजह से वो जो बच्चा है वो वहां पे बेहोश हो गया. यस, अनकॉन्शियस हो गया. अब जब डॉक्टर के पास उसको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है और उसको हमें क्या करना है? रिकवर करना है. तो ऑब्वियसली ब्लड रिकवरी के लिए जो भी उसके पेरेंट्स होंगे या जो भी उसके रिलेटिव्स होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? ब्लड बैंक जाएंगे. यस, वो कहाँ पे जाएंगे? ब्लड बैंक जाएंगे. यस,
और जो भी उस बच्चे को ब्लड कंपोनेंट लगने वाला है वो लेंगे, राइट। तो ब्लड कंपोनेंट वहां से उन्होंने ले लिया ब्लड बैंक से। ओके, सो एफ से हम याद रखेंगे फॉल डाउन। ओके, गिर गया, चोट आ गई, इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो गया और ब्लड रिकवर के लिए कहां पे चले गए, ब्लड बैंक चले गए। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। क्लियर नाउ, अब वो हॉस्पिटलाइज हो गया है ना, तो डॉक्टर जो है वो स्टेप वाइज उसका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले क्या करेंगे डॉक्टर, जो जहां पे भी उसको इंजरी जो भी वहां हुई है, ओके, उस इंजरी की वजह से उसको कोई और इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसको क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या करेंगे गाइस, बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन देंगे। ओके, तो वैक्सीन क्या करेगा, उसको इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करेगा। ओके, अब स्टेप टू में क्या करेंगे, तो जहां जहां पे इंजरी हुई है उसको सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे। यस, सर्जरी करके उसको ड्रेसिंग करेंगे या सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे। तो स्टेप टू इज नथिंग बट सर्जिकल ड्रेसिंग। यस, अभी उसका क्या कर दिया, उसको सर्जिकली ड्रेसिंग कर दिए। ओके, अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, जहां पे सर्जिकल ड्रेसिंग की है उसको कवर करेंगे। यस, कोई और इन्फेक्शन ना हो या कोई और चीजें उसको एक्सपोज ना हो, इसके लिए उसको जो सर्जिकल जो जहां पे सर्जरी की है, जहां पे सर्जिकल ड्रेसिंग की है, उसको टेप से क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। सो अम्बिकल टेप, स्टैंडर्ड फॉर अम्बिकल टेप इज F3। ओके, अब मैंने क्या कहा था आपको कि वो बच्चा बड़ी हाइट से गिर गया है, उसके सर पे भी चोट आ गई थी। ओके, अब सर पे चोट आने की वजह से वो क्या हो गया था, उसके आंखों से वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था चीजों पे। ओके, तो FF को हम कैसे याद रखेंगे, फेल टू फोकस। ओके, फेल टू फोकस। अब वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसको एक ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन दे दिया आंखों में डालने के लिए। यस, आई ड्रॉप्स दे दिए। तो स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन। यस, छोटी सी स्टोरी से हमने क्या कर दिया, सारे एफ वाली जो शेड्यूल से एफ और उसके सब टाइप जो है वो याद कर लेंगे। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल जी, ड्रग्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो ऐसे मेडिसिन जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लिए जाएंगे, वैसे वो सारे ड्रग चले जाते हैं हमारे शेड्यूल जी के अंदर। ओके, अब मेडिकल सुपरविजन इज नथिंग बट अ डॉक्टर, है ना, कोई भी डॉक्टर या फिर डॉक्टर को ही हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे हम उनको कहते हैं प्रैक्टिशनर, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर हम उसको जनरल प्रैक्टिशनर भी कहते हैं गाइस, है ना, डॉक्टर्स को ही हम जनरल प्रैक्टिशनर भी कहते हैं। सो जी से हम जनरल प्रैक्टिशनर याद रखेंगे। यस, सो जनरल प्रैक्टिशनर के अंडर ही जो मेडिसिन लिए जाएंगे उनको हम कहेंगे शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी से हम जनरल प्रैक्टिशनर याद रखेंगे। क्लियर नाउ, शेड्यूल एच, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ऐसे ड्रग्स जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेंगे। यस, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन द मेडिकल स्टोर पर्सन विल नॉट गिव यू द मेडिसिन, दोज ड्रग्स कम्स अंडर शेड्यूल एच। अब इसको सिंपली हम याद रखेंगे एचपी से, है ना, एचपी हिमाचल प्रदेश। सो शेड्यूल एच और पी से हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्शन, पी से हो गए हमारे प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर गाइस, नाउ शेड्यूल जे, लिस्ट ऑफ डिसीज और इलमेंट व्हिच अ ड्रग मे नॉट क्योर और प्रिवेंट। तो ऐसे डिसीज या ऐसे इलमेंट जो किसी भी ड्रग से क्योर नहीं होते या प्रिवेंट नहीं होते, दोज डिसीज और इलमेंट कम्स अंडर शेड्यूल जे। अब इसको कैसे याद रखें, तो सिंपली गाइस जे से हम जॉइंडिस याद रखेंगे, जे से हम जॉइंडिस याद रखेंगे, है ना। और पहले ऐसा कहा जाता था कि जॉइंडिस जो है वो कोई भी मेडिसिन से, एलोपैथिक मेडिसिन से क्योर नहीं होता, ठीक नहीं होता, इसलिए उसको कोई आयुर्वेदिक जो प्रोसेस होती है, जैसे बनाना में कुछ मेडिसिन डाल के दे देते हैं, या फिर जो शुगर के जूस है उसमें वो मेडिसिन डाल के जो जॉइंडिस है उसको क्योर या फिर प्रिवेंट किया जाता था। तो हम यहाँ पे ऐसे याद रखने के लिए, जस्ट सिंपली याद रखने के लिए जैसे जॉइंडिस याद रखेंगे, और जॉइंडिस क्या है, ऐसा डिसीज जो कोई भी मेडिसिन से ठीक नहीं होता, है ना, ऐसे हम याद रखेंगे। क्लियर, तो अब शेड्यूल के देख लेते हैं। ओके, ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो गाइस आप जब भी ज्वेलर शॉप्स के पास जाते हो, यस, तो वहां पे आप जाके उनको पूछते हो कि केडीएम का कौन सा गोल्ड है ना, कौन सा गोल्ड जो है वो केडीएम वाला है, राइट। ओके, तो शेड्यूल के से हो गया शेड्यूल के, डी से हो गया ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड, किसको गाइस, रिलेटेड टू एम से मैन्युफैक्चरर। ओके, सिंपल है गाइस। सो केडीएम, के से हो गया शेड्यूल के, डी से हो गया ड्रग एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड टू एम से हो गया हमारे मैन्युफैक्चरर। सो आगे के शेड्यूल देखते हैं गाइस। आई नो गाइस द वीडियो इज लॉन्ग, बट ट्रस्ट मी गाइस द वीडियो इज वर्थ वॉचिंग। ये वीडियो देख के आप शेड्यूल्स को कभी भूलोगे नहीं।
क्लियर है ना। तो शेड्यूल एम देख लेते हैं। शेड्यूल एम इज नथिंग बट जीएमपी। शेड्यूल एम इज नथिंग बट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्राइजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, अब शेड्यूल एम के जो है वो सब टाइप्स है, M1 which is homeopathic preparation, M2 which is cosmetic requirement, and M3 is requirement of factory premises for medical device. ओके, अब इन सबको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपली एक निमोनिक है गाइस, वो आपको याद रखना है। तो मीटिंग ऑफ गैदरिंग एमपीज है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मीटिंग है जहां पे गैदर कौन कौन हुए, गैदरिंग ऑफ एमपीज विद होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर है ना। होम मिनिस्टर भी आए हैं मीटिंग में और सीएम भी आए हैं मीटिंग में। ओके, तो मीटिंग का जो एम है वो हो गया शेड्यूल एम, गैदरिंग का जी हो गया हमारा जी, एमपी से हो गया हमारा जीएमपी। यस गाइस, तो मीटिंग से एम, गैदरिंग एमपी है ना, विथ अब कौन कौन आए मीटिंग में, हमारे होम मिनिस्टर आए हैं, तो होम मिनिस्टर का एच जो है उससे हम होम्योपैथिक याद रखेंगे। यस, और साथ में सी से हम कॉस्मेटिक याद रखेंगे और एम से हम मेडिकल डिवाइस याद रखेंगे। तो मीटिंग ऑफ गैदरिंग एमपीज विथ होम मिनिस्टर एंड सीएम, चीफ मिनिस्टर। क्लियर गाइस। सो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल एन, विच इज लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर फार्मेसी। तो फार्मेसी को लगने वाले जो मिनिमम इक्विपमेंट है वो सारे शेड्यूल एन में आएंगे। ओके, अब शेड्यूल एन को कैसे याद रखें, तो सिंपली गाइस आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पता है। यस, 2020 में जो गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई थी। यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, राइट। तो इससे हम शेड्यूल एन को याद रखेंगे, दैट इज एन से हो गया नेशनल, से नेशनल का जो एन है वो हो गया शेड्यूल एन, ई से हो गया हमारे इक्विपमेंट्स, यस, और पी से हो गया हमारा फार्मेसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यस, जिससे शेड्यूल एन, ई से हो गया हमारा इक्विपमेंट और पी से हो गया हमारा फार्मेसी। यस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हम ये याद रखेंगे। ओके, अब शेड्यूल ओ इज नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। अब ये जो ओ है गाइस, ये आपने 2 से 3 वर्ड में इस ओ को सुना होगा। यस, जो कि डिसइंफेक्टेंट है और रेगुलरली हम यूज करते हैं। जैसे एक हो गया हमारा डेटॉल, यस, डेटॉल, और दूसरा हो गया हमारा लाइजॉल। ओके, दोनों में भी ओ आते हैं और दोनों भी क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। यस, तो शेड्यूल ओ को हम इसी तरह याद रखेंगे, डेटॉल और लाइजॉल से। सो ओ, और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट, दोनों भी क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, राइट। नाउ शेड्यूल क्यू, लिस्ट ऑफ कलर्स, डाइज एंड पिगमेंट्स इन कॉस्मेटिक एंड सोप। तो कॉस्मेटिक और सोप में जो लगने वाले कलर्स होते हैं है ना, कौन से लिस्ट के कलर होंगे, क्या उनमें डाइज होगा, क्या पिगमेंट यूज किया जाएगा, वो सारा चला जाता है शेड्यूल क्यू में। अब इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे, आपको पता है इस QC क्वालिटी कंट्रोल सब्जेक्ट होता है हमको। यस, क्वालिटी कंट्रोल करके एक सब्जेक्ट होता है ना। तो Q से हो गया हमारा शेड्यूल क्यू, C से हो गया हमारे कलर्स है ना, कलर्स, और साथ ही C से हो गया हमारा कॉस्मेटिक है ना, QC सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का जो S है उससे हो गया हमारे सोप्स है ना यार गाइस। तो हमें देखो याद रखने के लिए कुछ तो ट्रिक बनाना पड़ेगा, तो हमने ये ट्रिक यहाँ पे यूज कर लिया है शेड्यूल क्यू के लिए। तो QC सब्जेक्ट, शेड्यूल क्यू, C से हो गया हमारा कलर्स फॉर एंड कॉस्मेटिक्स, और S से हो गया हमारा सोप। तो कलर्स लगने वाले कहाँ पे, कॉस्मेटिक और सोप्स के लिए। क्लियर। नाउ शेड्यूल R, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम्स ऑफ रबर लैटिक्स है ना। तो R से सिंपली गाइस हम रबर याद रखेंगे, R से हम रबर याद रखेंगे, कॉन्डम्स ऑफ रबर लैटिक्स है ना। अब और एक R1 जो है शेड्यूल, उसका सब टाइप है R1, जो है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट सुना है गाइस, रिस्क मैनेजमेंट है ना। तो सिंपली रिस्क मैनेजमेंट, आर से हम यहाँ पे पहले के लिए रबर याद रखेंगे। सो आर से हो गया हमारा रिस्क और एम से हो गया हमारा मेडिकल डिवाइस। जो मैनेजमेंट का एम है उससे हम याद रखेंगे मेडिकल डिवाइस। ओके गाइस, क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एस, ओके, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। ओके, शेड्यूल एस में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक है। अब इसको सिंपली हम याद रखेंगे बाय सुप्रीम कोर्ट। एससी तो आपको पता ही है, यस, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एस है वो हो गया हमारा शेड्यूल एस, और कोर्ट का जो सी है उससे हो गया हमारा कॉस्मेटिक। ओके गाइस, नाउ शेड्यूल टी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ यूनानी, सिद्धा एंड आयुर्वेदिक है ना। तो जैसे हमने शेड्यूल एम देखा था जहां पे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था ड्रग्स के लिए,
प्रीमाइसेस के लिए, फैक्ट्री के लिए, राइट। तो वैसे शेड्यूल टी जो है वो भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, लेकिन मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन के लिए। ओके, अब इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक याद रखेंगे, विच इज टर्की मेट USA, है ना। जो टर्की है वो क्या हुआ, वो जाके मिले, किससे मिल गए, यूएसए से, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। सो टर्की का जो टी है वो हो गया हमारा शेड्यूल टी। एम से हम याद रखेंगे मैन्युफैक्चर, है ना। यू से हम याद रखेंगे यूनानी, एस से हो गया हमारा सिद्धा और ए से हो गया हमारे आयुर्वेदिक। ओके गाइस, सिंपल। नाउ शेड्यूल यू, रिक्वायरमेंट टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो इसके लिए भी हम एक निमोनिक याद रखेंगे जो है यूनाइटेड नेशन met रशिया फॉर पीस, है ना। यूनाइटेड नेशन जो है वो रशिया से मिले, किसके लिए, पीस के लिए, यस, क्योंकि रशिया में वॉर चल रहा था, राइट। तो यूनाइटेड नेशन का जो यू है वो हो गया हमारा शेड्यूल यू। मेट जो है वो हो गया हमारा, एम हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और रशिया का जो आर है वो हो गया हमारे रिकॉर्ड्स। ओके गाइस, तो इजी निमोनिक्स है, यस। हमारे लास्ट शेड्यूल जो है, हमारे 4 लास्ट शेड्यूल्स है, जिसमें पहला है शेड्यूल वी। ओके, वी स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ओके, अब इसको याद सिंपली हम वीपी से याद रखेंगे। ओके गाइस, आपको पता ही है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, वहाँ पे वीपी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो वी जो है वो हो गया शेड्यूल वी, और पी से हम पेटेंट याद रखेंगे। इजी है गाइस, है ना। नाउ शेड्यूल डब्ल्यू, अब जैसे गाइस वी के बाद आता है डब्ल्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और अगर हम पेटेंट या फिर ब्रांडेड ड्रग के बारे में अगर बात करेंगे तो उसको हम कंपेयर करते हैं जेनरिक के साथ, है ना। तो जैसे वी के बाद आता है डब्ल्यू, वैसे पेटेंट ड्रग अगर होगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे जेनरिक के साथ। तो जेनरिक ड्रग्स, डब्ल्यू इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स, ऐसे हम याद रखेंगे। ओके, नाउ शेड्यूल एक्स विच इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स, है ना। तो शेड्यूल एक्स मतलब खतरा, है ना, खतरा या फिर डेंजर, यस। तो साइको मतलब जो साइको पर्सन होते हैं वो भी थोड़े डेंजर होते हैं, है ना। जस्ट हम याद रखने के लिए उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि जो साइको पीपल होते हैं वो थोड़े डेंजर होते हैं। तो शेड्यूल एक्स मतलब डेंजर, खतरा, और एक्स में कौन से आएंगे, साइको लोग आएंगे, तो साइकोट्रोपिक ड्रग। तो शेड्यूल एक्स मतलब खतरा, और एक्स में क्या आएगा, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, राइट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शेड्यूल वाई, जिसमें हम क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल जो है वो उसको लगने वाले रिक्वायरमेंट या फिर उसको लगने वाले जो गाइडलाइंस है वो सारे चले जाते हैं हमारे शेड्यूल वाई में। ओके गाइस, तो होपफुली गाइस ये जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल है शेड्यूल्स को याद रखने के लिए, है ना। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी शेड्यूल जो है वो इजीली याद रह सके, है ना। और जाते जाते बस यही कहूँगा, पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। Thank you guys.